अखंड ज्योति। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश। पूर्ण ब्रह्म अनंत तेज घन अनंत चित घन। परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेज घन। परमाकाश अखिलात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति। स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास अनंत कोटि महाकल्पों है ही नहीं। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश। महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद। महाचिदाकाश ज्योति महातत्व महासामान्य। महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प। महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति। परम चिदाकाश अनंत पूर्ण निरपेक्ष सत। अनंत संपूर्ण अपरिकी निर्भ्रांत निरपेक्ष। 44वां राउंड। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सद्ग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण पेज नंबर 364 364। सर्ग 35वां। साक्षात्कार किए हुए आत्मा का अंतःकरण में निर्णय तथा उसको प्रणाम करना, उसी आत्मबल से जीते बंधों का अनुसंधान करना, प्रहलाद के प्रसन्न होने आदि का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। पेज नंबर 364 सेकंड श्लोक। अहंकार रूपी यक्ष के निकल जाने पर यह मेरा शरीर रूपी विशाल वृक्ष अति पवित्रता को प्राप्त होकर विकसित के समान शोभित हो रहा है। दुष्ट आशा के दोषों की शांति के लिए प्रशांत मोहरूप दारिद्र्य नष्ट हो गया है। मैं विवेक रूप धन के समूहों को पाकर परमेश्वर के रूप में स्थित हूँ। जो कुछ जानने योग्य था वह संपूर्ण मैंने जान लिया, और जो कुछ देखने की दृष्टि थी उन सबको मैंने देख लिया। अर्थात अब मैं परमात्मा में स्थित हूँ, क्योंकि जो ज्ञान मुझे प्राप्त करना चाहिए था उसे प्राप्त कर चुका हूँ, और वह भी ऐसा पदार्थ ज्ञान जिसके समक्ष सभी सांसारिक पदार्थ फीके पड़ते हैं। इस समय मुझे वह आत्मज्ञान पदार्थ प्राप्त हुआ है जिससे कोई भी प्राप्त होने योग्य पदार्थ शेष नहीं रह जाता। सौभाग्य से दूर त्यागे हुए अनर्थ तथा विषय रूपी सर्पों से शून्य, मोह रूप निहार तुषार से वर्जित, आशा रूप मृतृष्णा से रहित, संपूर्ण दिशाओं में रजोगुण या धूलि से वर्जित तथा उपशम रूप शीतल वृक्ष से युक्त विशाल तथा अति उच्च इस परमात्मय भूमि पर मैं इस समय प्राप्त हुआ हूँ। विष्णु भगवान की स्तुति से, प्रणाम से, प्रार्थना से, नियम से और क्षमा से यह भगवान आत्मा हमको उपलब्ध हुए और प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त तथा दृष्ट हुए। विष्णु भगवान की ही कृपा से, वरदान से, अहंकार पद से परे यह आत्मा स्मृति पद में प्राप्त हुआ है। अर्थात परमात्मा की कृपा से ही मेरा अहंकार दूर हुआ है। विष्णु की ही कृपा से यह सनातन ब्रह्म भगवान आत्मा अति चिरकाल से स्मरण को प्राप्त हुआ है। अज्ञ इंद्रिय रूप सर्पों के बीज हैं, मरण रूप जिनमें गर्तमय भूमि है, तृष्णा रूप कांटे सहित वृक्षों के जिनमें कुंज है, कामना रूप पक्षियों के जहाँ कोलाहल शब्द हो रहे हैं, तथा अनेक जन्म जन्मांतर रूप जिनमें कूप है, दुख रूपी दावाग्नि के दाह जिसमें हो रहे हैं, और दुखदायी दावाग्नि के समान जिनमें मनुष्यों के धन या प्राणों के हरने वाले जहाँ चोर है,
ऐसे वासनाओं के जालों में अधःपतन तथा ऊर्ध्वपतन के तुल्य विपत्ति तथा संपत्ति के समूहों से तथा डूबने और तरने के समान अधोगति तथा सदगतियों से, संसार में जन्मादि के आविर्भाव और तिरोभाव से और आशारूप जाल की चेष्टाओं से, अहंकारूप शत्रु से आत्मा के अपहरण द्वारा मैं वैसा ही पीड़ित किया गया जैसे अल्प पराक्रमी मनुष्य जंगल में पिशाच से। अब विष्णु की प्रसन्नता से विवेक की श्री स्वयं प्रदीप्त हुई है। उस विवेक की श्री से अपनी आत्मा के प्रबुद्ध होने पर अहंकारूपी राक्षस को अर्थात अब मैं परमात्मा के दर्शन करता हूँ। इस कारण इस समय मुझे अहंकारूपी राक्षस दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं इस तरह नहीं देखता जिस तरह दीप के प्रज्वलित होने पर अंधकार को। मन रूप दीप के निवासी उस अहंकार रूप यक्ष की गति मैं इस समय शुद्ध आत्मस्वरूप होकर इस प्रकार नहीं जानता जैसे शांत दीप की। हे भगवान, आपके दृष्ट अनुभूत मात्र होने से ही मेरा अहंकार भागने में वैसे ही तत्पर हो जाता है जैसे सूर्य उदय के समय में चोर। पिशाच के तुल्य मिथ्या आविर्भूत इस अहंकार के चले जाने पर मैं वैसा ही स्वस्थ स्थित हूँ जैसे अजगर शून्य वृक्ष सहित वाटिका। जैसे अजगर शून्य वृक्ष सहित वाटिका। इस जगत में ज्ञानवान मैं शांत हूँ तथा सुखी होता हूँ। अर्थात जैसे सुबह होने को होती है तो चोर भागने की तैयारी करने लगता है क्योंकि उसे पकड़े जाने का भय सताने लगता है, उसी प्रकार आपके दर्शन से मेरा अहंकार दूर हो रहा है। आत्मा के अपहारी अहंकार से इस समय में मुक्त हूँ और इसी से चिरकाल तक अभ्युदय पूर्वक शांत हूँ। आशारूप योग तृष्णा के शांत होने पर अंतःकरण से मैं वैसे ही शीतल हो जाता हूँ जैसे वर्षा काल की जल राशि से सिंचित दावाग्नि की लपटों से विलीन पर्वत। आत्मपद के विचार से अहंकार के धो डालने पर कौन मोह है, क्या दुख है, कौन सी दुष्ट आशाएं हैं और कौन सी मानसी व्यथाएं हैं, क्योंकि नरक स्वर्ग और मोक्ष आदि भ्रम अहंकार और भीति के होने पर प्रवृत्त होते हैं, न कि आकाश चित्त जनित उन्माद चित्त में रहने से। ज्ञान का चमत्कार वैसे ही नहीं शोभित होता जैसे मलिन वस्त्र में कुमकुम का रंग। अर्थात आत्म तत्व के प्राप्त होने पर मोह दुख चिंताएं नहीं सताती है। इनका प्रभाव तभी होता है जब प्राणी में अहंकार रहता है। अहंकार रूप मेघ से विनिर्मुक्त तथा तृष्णा रूप कोहरा से वर्जित चित्त रूपी शरद काल के आकाश में दीप्ति से शोभायमान स्वच्छता रूप चंद्र चंद्रिका चंद्रमा की किरणें प्रकाश करती है। अहंकार पंख से शून्य तथा अति प्रसन्न और आनंद के समुद्र साक्षी रूप ब्रह्म रूप आप आत्मा को मेरा नमस्कार है। हे आत्मन, शांत है इंद्रिय रूप उग्र ग्राह जिसके और क्षीण हो गया है चित्त रूप वडवाग्नि जिसकी, ऐसे आनंद के समुद्र प्रत्येक आत्मा स्वरूप को नमस्कार है। अहंकार रूप मेघ से रहित और आशा रूप दावानल जिसका शांत है, ऐसे विशाल मुझ आत्मरूप पर्वत को मेरा नमस्कार है। विकसित आनंद रूप कमल सहित और चिंता या रोग रूप तरंग से वर्जित सम्यक साक्षी रूप मुझ आत्मा रूप स्वच्छ मानस सरोवर को मेरा नमस्कार है। बुद्धि और बुद्धि की वृत्ति में प्रतिबिंबित चेतन रूप यक्ष युक्त तथा हृदय कमल के कोटर में निवासी सबके मानस के हंस रूप आत्मा को मेरा नमस्कार है। हे पूर्ण आत्मन, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय पंच प्राण एवं मन में बुद्धि रूप षोडश कलाओं से कल्पित रूप सहित एवं पंच प्राण एवं मन में बुद्धि रूप षोडश कलाओं से कल्पित रूप सहित निरवय अमृत रूप और सदा उदित चंद्रमा रूप आपको नमस्कार है। सब काल में उदित शांत रूप हृदय के महा अज्ञानांधकार के नाशक और
गामी होने पर भी अदृश्य रूप चित्त रूप सूर्य को बार बार नमस्कार है। तैल रहित परम प्रेम को प्रदीप्त करने वाली वृत्ति द्वारा निष्क्रमण बत्ती से युक्त सब पदार्थों के स्वभाव के आधार और बुद्धि के प्रकाशक दीप रूप आत्मस्वरूप आपको नमस्कार है। जैसे कृष्ण वर्ण लोहे से तप्त लोह बल से काटा जाता है, वैसे ही काम रूप अग्नि से संतप्त मन रूप लोह की शम आदि गुण युक्त मन रूप ठंडे लोहे से मैंने इस समय आपके अनुग्रह से काट डाला। हे भगवान, साक्षी चेतन की ओर झुकी नेत्र आदि इंद्रिय से बहिर्मुख इंद्रियों को छेदन करके इसी प्रकार मन से मन का तथा अहंकार का छेदन कर शेष तीन मात्र मैं सबसे उत्कृष्ट हूँ। श्रद्धा से अश्रद्धा से छिन्न करके, श्रद्धा से अश्रद्धा को छिन्न करके, संतोष से तृष्णा को मार कर और विचार से संदेह आदि रूप अज्ञान को नष्ट करके ज्ञातृता के अभिमान से शून्य केवल व्यक्ति मात्र आप सत्य रूप आत्मा को मेरा नमस्कार है। श्रद्धा ने अश्रद्धा को हरा दिया है, संतोष ने तृष्णा को भगा दिया है, विवेक विचार ने मेरे संदेह रूप बादलों अज्ञान को छिन्न भिन्न कर दिया है। मन से मन के छिन्न होने पर, अहंकार से रहित होने पर तथा ब्रह्मांड भाव से देहादि में अहम भाव के गलित होने पर इस समय मैं केवल स्वच्छ चित रूप स्थित हूँ, अर्थात अहम के क्षीण हो जाने पर मैं निर्मल चिन्ह मात्र में स्थित हूँ। भावना के हेतु बुद्धि से शून्य, अहंकार तथा मन से शून्य और इच्छा के हेतु चित्त से वर्जित मेरा शरीर इस समय केवल प्राण क्रिया मात्र से शुद्ध जीवन मुक्त आत्मा में स्थित है। इच्छा के हेतु चित्त से वर्जित मेरा शरीर इस समय केवल प्राण क्रिया मात्र से शुद्ध जीवन मुक्त आत्मा में स्थित है। क्रीड़ा मात्र से भोग ऐश्वर्यादि के संपादन से, क्रीड़ा मात्र से भोग ऐश्वर्यादि के संप्रदान से अपने अनंत भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाले विश्व के स्वामी ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी अधिक और परम शांति से युक्त निरतिशय आनंद में विश्रांति यह मुझे प्राप्त हुई है। मोहरूप वेताल से रहित, अहंकार राक्षस से हीन और दुष्ट आशारूप पिशाची से मुक्त इस समय मैं संताप रहित हूँ। मेरा मोह नष्ट हो गया है और अहंकार रूपी राक्षस मुझसे दूर चला गया है। आशा रूपी पिशाचिनी से मुझे छुटकारा मिल गया है, इसलिए अब मुझ पर संताप का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तृष्णा रूप रस्सी को तोड़कर मेरे शरीर रूप पिंजरे से दुष्ट अहंकार रूप पक्षी उड़कर न जाने इस समय कहाँ चली गई। ज्ञान के अभ्यास से धूलिकण से उड़ाए धन, अज्ञान रूप फुलाए नीड में, शरीर रूप वृक्ष से देहादि में अहंभाव रूप पक्षी न जाने उड़कर कहाँ चला गया। ज्ञान के अभ्यास से धूलिकण से उड़ाए घन अज्ञान रूप फुलाए नीड में, शरीर रूप वृक्ष से देहादि में अहंभाव रूप पक्षी न जाने उड़कर कहाँ चला गया। दुष्ट आशाओं से तथा दुष्ट देहादि में आत्माभिमान से मलिन भय रूप सर्पों की हितकारिणी अनंत वासनाएं इस समय सौभाग्य से क्षय को प्राप्त हुई है। अहो, कैसे आश्चर्य का विषय है कि इतने काल में क्या था कि जिसमें मैं मिथ्या दृढ़ अहंकारता को प्राप्त हुआ था। इस समय मैं अनुभूयमान निरतिशय आनंद रूप हो गया हूँ, क्योंकि इस समय महान अपरिच्छिन्न ब्रह्माकार मति अर्थात ब्रह्म की साक्षात्कार वृत्ति युक्त मैं अहंकार रूप महाकृष्ण मेघ से सर्वथा विनिर्मुक्त हूँ, क्योंकि वाक्य प्रमाण से दृष्ट मनन से अधिगत समाधि में मन से चिरकाल तक आलिंगन से लब्ध अपने देह के समान अनुभव के इस आत्मा भगवान को अनुभव के
इस आत्मा भगवान को मैंने नियुक्त किया। इस समय विषय रहित, इष्ट विषयों के मनन से रहित, तृष्णा से शून्य, इच्छा से शून्य, कुशलता से त्यक्त, अहंकार के भ्रम से वर्जित, चेष्टा रहित, राग के रंग से रहित, भोग की इच्छा से वर्जित और इसी से ईंधन रहित अग्नि के समान यह मेरा मन शांत हो गया है। यहाँ समान शब्द लिखना है, अग्नि के समान, अर्थात मैं विवेक के द्वारा समाधि अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ। फलतः अब मेरा मन अशांत नहीं रहता है। उतरने में दुस्साध्य, कदाचित चिरकाल तक एक रूप, कदाचित प्रतिक्षण के दुख से विलक्षण, सुदुसह और नाना प्रकार की योनियों में परंपरा तथा दीर्घ दोष, काम, क्रोध, लोभ एवं मोहादि को देने वाली महा आपत्तियां इस समय क्षय को प्राप्त हो गई हैं। अद्वैचित महेश्वर अर्थात पूर्णानंद आत्मा प्राप्त हो गया है, क्योंकि साक्षी चेतन में जड़ता ज्ञान से बाधित है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वशिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित ब्रह्मात्म लाभ चिंता नामक 35वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 36वां। दुर्लभ आत्मा को प्राप्त होकर बार बार प्रणाम करता हुआ प्रहलाद भगवान विष्णु की स्तुति करता है और एकांत में कांत के साथ कामिनी के समान आनंद से रमण करता है। इस विषय का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। प्रहलाद ने कहा, मनुष्य के आनंद से लेकर ब्रह्मा के आनंद पर्यंत जितने आनंद है, उन सबसे परे जो आत्मा है वह इस समय प्रारब्ध से चिरकाल के पीछे स्मरण में आया है। हे भगवान, आप सौभाग्य से प्राप्त हुए हैं। आप अपरिच्छिन्न आत्मा को मेरा नमस्कार है। हे भगवान, दर्शन तथा वंदना करके समाधि में समवृत्ति से अनुभव किए जाते हैं। हे भगवान, आपके सिवा तीनों लोकों में परम प्रिय बंधु कौन है? जब तक आप दृष्ट और प्राप्त नहीं है, तब तक मृत्यु होकर अभक्तों को मारते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, उपासना कर्मों से आराधित मनोरथों को देते हैं, स्तुतिकर्ता आदि के रूप से स्तुति करते हैं, यात्री के रूप से जाते हैं और सबके रूप से व्यवहार भी करते हैं। मैंने तो यह आपको अपरोक्ष रूप से प्राप्त तथा देख भी लिया है। अब मेरे प्रति आप क्या कर सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं? हे अपनी सत्ता से संपूर्ण लोगों के पूरक, हे संसार के हित प्रभु, आप सर्वत्र मुझे भान होते हैं और अब आप कहाँ भागते हैं? अनेक जन्मों से हम दोनों में अंतर पैदा करने वाला व्यवधान रूप महत् अज्ञान था। इस समय उस अज्ञान के नष्ट होने से अभेद रूप परम समीपता है। हे बांधव, सौभाग्य से आप दिखाई दिए हैं। आत्मज्ञान से कृत्य रूप आपको नमस्कार है। संसार के कर्ता भर्ता आपको नमस्कार है। संसार रूप कर्तों के गुच्छे नित्य तथा विमल रूप आत्मरूप आपको नमस्कार है। चक्र कमलाधिधारी विष्णु, अर्धचंद्रधारी शिव, देवताओं के स्वामी इंद्र तथा कमल योनि ब्रह्मा रूप आप आत्मा को नमस्कार है। हमारा आपका यह भेद केवल व्यवहार दृष्टि से है और जैसे समुद्र तथा तरंगों की भेद कल्पना मिथ्या है, वैसे ही यह भी मिथ्या है। हे अनंत भगवान, प्रवाह रूप से अनादि विचित्र वस्तु रूप, भाव और अभाव में विलासिनी तथा नित्य रूप अनंत कल्पना से आप ही व्यवहार करते हैं। रचित पदार्थों के दृष्टा, उनके स्रष्टा, रचित पदार्थों के प्रकाशक, इसी से सर्व स्वभाव रूप और अधिष्ठान रूप से सर्वत्र प्राप्त आत्मस्वरूप आपको नमस्कार है। प्रति जन्म में दीर्घ दुखमय मुझ जीव रूप दशा को प्राप्त, अपने कामादि से दूषित असत मार्ग में प्रवृत्त, इसी से लुप्त ईश्वर स्वभाव आपने ऊर्ध्व तथा अधोलोक के संचार के भ्रमों को तथा दृष्टांत की दृष्टियों को देखा। इस कारण से बाह्य पदार्थ के दर्शन से आपने अपने स्वरूप को नहीं पाया, क्योंकि
तीनों लोकों के दर्शन से भी अल्प पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती। यह संपूर्ण जगत मृत्तिका, काष्ठ, पाषाण और जल मात्र है। हे देव, इस ब्रह्मांड में आपके सिवा ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसकी प्राप्ति से पुरुषार्थ की इच्छा पूर्ण हो। हे देव, इस समय यह आप लब्ध, दृष्ट, अधिगत और संप्राप्त तथा गृहीत हो और मोह से पार हो, इसलिए आपको नमस्कार है। हे देव, जो आप दृष्टि रूप से जो नेत्र इंद्रियों के द्वारा अंतःकरण के घट आदि विषय देश के गमन में अंतःकरण अब छिन्न चैतन्य रूप से दोनों नेत्रों की कनिनिका के किरण जाल में ग्रथित शरीर होकर स्थित हो, वह अब यहाँ क्या नहीं अनुभूत होता? जो त्वग इंद्रिय को तथा उष्णता आदि स्पर्शों को अनुभव करता हुआ जैसे तिल के अंतर्गत तेल अपने में तिल से युक्त पुष्प के गंध को ग्रहण करता है, वैसे ही शीत आदि स्पर्श को ग्रहण करता है, वह भला कैसे अनुभूत नहीं होता? जो शब्द के श्रवण मात्र से शब्द की शक्ति को अर्थात ज्ञान, काव्य आदि गुण के चमत्कार को प्रकाश करता हुआ अंग में उत्पन्न करता है, वह भला दूरस्थ कैसे हो सकता है? अर्थात वह सदा निकट ही रहता है। जीवारूप पल्लव में लग्न संपूर्ण वर्ण वस्तुएं प्रेम के स्वादिष्ट सुख रूप से इसको अनुभूत नहीं होता है। जो प्राण रूप हस्त से कंठ में धारण किए हुए माला और अलंकार आदि पुष्पों के गंधों को ग्रहण कर माला अलंकार आदि से अलंकृत अपने देह को देखता है, वह भला किसके लिए हस्त में स्थित के समान प्रत्यक्ष नहीं है? वेदांतों के सिद्धांतों से, तर्कों से और पुराणों के गीतों से जो गान किया गया है, वह आत्मा विज्ञात होकर भला कैसे विस्मृत हो सकता है? हे भगवान, सर्वोत्तम आपके दृष्ट होने से वही यह देह और भोगों की पंक्ति अति सुभग प्रिय होने पर भी अब मुझे नहीं रुचती, अर्थात ये सारे उपभोग पहले कभी मुझे सुख पहुंचाते थे, लेकिन जब से आपके दर्शन हुए हैं तब इन पदार्थों में मेरी तनिक भी रुचि नहीं रह गई। हे भगवान, प्रदीप रूप आपकी सत्ता से ही यह सूर्य प्रखरता को प्राप्त हुआ है। शीतल तुषार रूप आपके ही कारण से यह चंद्रमा शीतता को प्राप्त हुआ है। हे आत्मन, आपने ही इन पर्वतों को गुरु करके धारण किया है। आकाशशाही पवन आदि को आपने ही धारण किया है। यह निश्चल पृथ्वी तथा अवकाशदायी आकाश आपसे ही है। हे आत्मरूप ब्रह्मन, यह सौभाग्य है कि आप मेरे रूप को प्राप्त हुए और मैं आपके रूप को। हे देव, मैं आप और आप मैं हूँ, यह भी भाग्य से ही है कि हम आप में भेद नहीं है, हम दोनों अभिन्न हो गए हैं। मेरा एवं आपका आपापन दूर हो गया है। हे भगवान, लक्ष्य रूप शुद्ध ब्रह्म के बोध से तब अर्थात कारण की उपाधि सहित वाच्यार्थ की और मम अर्थात कार्योपाधि सहित वाक्यार्थ की शाखा के समान एक देशभूत तब मम को नमस्कार है। मुझ अनंत अहंकार रहित अखंड ब्रह्म रूप को नमस्कार है तथा रूप शून्य और सर्वत्र सम आत्मरूप मुझ साक्षी चेतन को मेरा नमस्कार है। हे ब्रह्मन, सम स्वच्छ साक्षी रूप आकार शून्य, देश काल तथा वस्तु के परिच्छेद से शून्य और नीच रूप मुझ आत्मा में आप प्रत्यक्ष साक्षी स्वभाव होकर स्थित हो, न कि पराग भिन्न या बहिर्भाव से। इसी आत्मा के प्रताप से अथवा प्रेरणा से मन शुभ को प्राप्त होता है, इंद्रियों की वृत्तियां स्फुरित होती हैं, प्राण तथा अपान वायु के चलाने वाली शक्ति उल्लास को प्राप्त होती है। चर्म मांस तथा हड्डियों से वृत्ति को प्राप्त मन रूप सारथी सहित देह रूप यंत्र आशा रूप रस्सी से खींचे हुए चल रहे हैं। यह मैं केवल शुद्ध चिन्मात्र शरीर हूँ, न कि कोई शक्ति जो देह के आश्रम में रहे।
अपनी इच्छा से देह गिरे या उदित हो, अर्थात अब मुझे अपने शरीर के प्रति विशेष लगाव नहीं रह गया है। मैं अपने शुद्ध रूप को चिरकाल से प्राप्त हुआ। यह आत्मलाभ चिरकाल से हुआ। जैसे कल्प के अंत में जगत नाश को प्राप्त होता है, वैसे ही भ्रम चिरकाल में शांत होते हैं। इस दीर्घ संसार के मार्ग में चिरकाल से भ्रमणशील होने पर अति शांत थका हुआ मैं इस समय वैसे ही विश्राम को प्राप्त हुआ हूँ, जैसे कल्प के अंत में पवन। सबसे परे सर्वरूप साक्षी रूप आपको बार बार नमस्कार है, और उन गुरु या वेदांत शास्त्रों को भी नमस्कार है जो आपको ब्रह्म को मेरा ही रूप कहते हैं। संपूर्ण अनंत भोग जिसके प्रकाश्य है और जो प्रकाश्य पदार्थों की दोष की वृत्तियों से स्पष्ट नहीं है, तथा अभिनिवेश करने वाली अभिनिवेश न करने वाली उदासीन परमात्मा की साक्षिता सर्वोपरि है। न स्पेस करते। हे आत्मन, जैसे पुष्प में सौगंध्य, भांति धौंकनी में वायु और तिल में तेल है, वैसे ही सर्वत्र शरीर में सारभूत आप ही स्थित हैं। हे आत्मन, अहंकार से शून्य भी आप ही सब दुष्टों को मारते हैं, भक्तों को पालते हैं, आप ही गरजते हैं और आप ही जगत के व्यवहार भी करते हैं। अहो, आपकी माया विचित्र है, अर्थात आप ही दुष्टों का संहार अर्थात भक्तों का संरक्षण करते हैं, एवं जगत व्यवहार के संचालक भी आप ही हैं। सृष्टि काल में सबकी आप चेतन रूप से प्रदीप्त शरीर से बाह्य तथा आभ्यंतर पदार्थों को प्रकाश से जाज्वल्यमान मैं जीव भाव से सब में प्रवेश करके नाम रूपात्मक सब जगत को निरूपित करता हुआ आपके ही रूप से सब जगत को वश में करते हुए पालन करता हूँ। प्रलय काल में जगत के आरंभ से उपराम होकर जगत का पुनः संहार करता हुआ आपके चेतन रूप से सबको जीतता हूँ। परमाणु रूप आप में ही यह सब संसार मंडल है, क्योंकि वट में ही वटत्व वटपना था, है और रहेगा। जैसे आकाश में मेघ, अश्व, घोड़े, हस्ती और रथादि आकार से दिखाई पड़ता है, वैसे ही हे देव सैकड़ों पदार्थों के भ्रम से आप ही लक्षित होते हैं। अनेक प्रकार के आकार वाले पदार्थों के बाधक के निमित्त निरतिशय आनंद के आविर्भाव के लिए और असंग आत्मा के दर्शन से भाव अभाव से पृथक उसी शुद्ध आत्मभाव से सदा आप विमुक्त आत्मा हो, यानी पुनः बद्धता को प्राप्त न हो। इस विमुक्त भाव को प्राप्त होने के लिए मान, महाक्रोध, कलुषता और क्रूरता को त्यागो, क्योंकि महात्मा लोग साधारण गुणों के संकट में नहीं डूबते, अर्थात जिनकी आत्मा सांसारिकता से उठ चुकी है उन्हें सामान्य गुण प्रभावित नहीं कर पाते। मैं कौन हूँ और कौन था यह विचार करके मोतियों के समान स्वच्छ हंसते हुए पूर्व काल की दीर्घ शरीर आदि में आत्माभिमान रूप तथा काम क्रोधादि दुष्टता को त्यागो। वे समारंभ और वे दुष्ट नष्ट दिन बीत गए जिनमें आप चिंता रूप अग्नि की ज्वाला के जाल से व्याप्त थे। इस समय आप विशाल मनोरथ सहित देहरूप नगर में राजा हो। आप दुख या वैशेषिक सुखों से वैसे ही वशीभूत नहीं हो सकते जैसे मुट्ठी से आकाश, अर्थात आपको दुख प्रभावित नहीं करेंगे। भला मुट्ठी से कोई आकाश को पकड़ सकता है? आपने आत्मा को इतना बलिष्ठ बना लिया है, इसीलिए दुख से आप प्रभावित नहीं होंगे। अब आप इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़ों को, मन रूप हस्ती को जीत कर और भोग रूप शत्रुओं को चारों ओर से नष्ट करके साम्राज्य पर स्थित हो। अपार आकाश के बटो हुई बाह्य अविद्या दृष्टि में निरंतर अस्त और स्वरूप दृष्टि से उदयमान तथा नित्य प्रकाशक आप सूर्य हो।
अनादिकाल से संसुप्त और भोजन के अदृष्ट शक्ति से भोगों के दर्शन की लीला के अर्थ उतने ही स्वरूप से जागृत वैसे ही होते हो जैसे कामिनी से कामो। इंद्रियों की वृत्ति रूप मधुमक्षिकाओं से आनी स्वीकृत रूपादि रूप मधु को नेत्र आदि रूप झरोखों में चित्त शक्ति द्वारा पान करते हो। प्राण तथा अपान के निरोध में तत्पर योगियों से ब्रह्मपुर देह में प्रतिक्षण अभ्यस्त हृदय में पिंडीभूत प्राणों के उठाकर अन्य शरीरों में तथा लोकांतर में संचार के अनुकूल नाना प्रकार की नाड़ियों के मार्गों में गमनागमन रूप संचारों से दूसरे लोक में या अर्चिर आदि मार्ग से सूर्यमंडल में जाने के लिए ब्रह्मांड कोटर के या ब्रह्मरंध्र के सुषुम्ना आदि नाड़ियों के कर्व स्वयं प्रकाश ज्योति रूप आपके ही द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं। अर्थात महात्मा योगी प्राणायाम के अभ्यास से अपने शरीर को दूसरे के शरीर में प्रविष्ट करा देते हैं। वे इस सिद्धि अर्थात पर काया प्रवेश में वे इस सिद्धि अर्थात पर काया प्रवेश में निपुण हो जाते हैं। अन्य दूसरे स्थलों पर यहाँ भी करेक्शन पर जाना आना, अन्य दूसरे स्थलों पर आना जाना आदि क्रियाएं आप द्वारा प्रत्यक्ष है। हे आत्मन, देह रूप सुगंध आप, देह रूप चंद्र में सत्य अमृत आप, देह रूप वृक्ष में रस तुम और देह रूप हिम में शीतलता आप हो। सब प्राणियों के शरीर में देहरूप वृक्ष में रस आप और देहरूप हिम में शीतलता आप हो। सब प्राणियों के शरीर में निमित्त भूत जो स्नेह है वह शरीर रूप दुग्ध के घृत में घृत के समान सारता आप में ही है। सबसे उत्तम स्वाद रूप आप ही हो। सूर्य आदि तेजों के प्रकाश के निमित्त पदार्थों के ज्ञाता और नेत्र आदि इंद्रियों के भी प्रकाशक आप ही हो। सब प्राणों में स्पंद गति के प्रेरक आप हो। मन रूप हस्ती के मद अर्थात भ्रम के निमित्त आप हो और बुद्धि रूप अग्नि के शिखा के प्रकाश तथा उष्णता के निमित्त भी आप ही हो। आपके उपसंहार से यह नीच की वाणी मरण मूर्छा और स्वप्न में दीप के तुल्य शांत हो जाती है तथा कालांतर या देहांतर में आपके ही प्रताप से न जाने पुनः कहां से उदय को प्राप्त होती है। हे आत्मन, संसार में रहने वाली पदार्थों की पंक्तियां आप में ऐसे रहती है जैसे सुवर्ण में कटक, केयूर और अंगद आदि की युक्ति। हे भगवान, यह आप, यह हम और यह तुम इत्यादि शब्दों से स्वयं अपनी लीला के अर्थ स्तुति आदि व्यवहार करते हो और अन्य रूप से कहते भी हो। अर्थात आप ही अपने में त्वम आदि शब्दों का प्रयोग करने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं है। जैसे मंद पवन, छिन्न भिन्न मेघ आकाश में कदाचित हाथी, घोड़े और मनुष्य आदि रूप से दिखाई पड़ता है, वैसे ही भूतों की दृष्टि से आप भान होते हैं। जैसे काष्ठों के जलने पर अग्नि की ज्वालाओं में कोई कोई ज्वाला अश्व या गज के आकार से शोभित होती है, वैसे ही इस भूत मंडल की सृष्टियों में आप भी अभिन्न आकारों के होने पर भी भिन्न आकारों से दिखाई पड़ते हैं। ब्रह्मांड रूप मुक्ता फलों के अखंडित विशाल सूत्र आप ही हो और प्राणी रूप सस्यों के चित्त रूप रसायन से सेवित क्षेत्र आप ही हो। अप्रकट अतएव असत के तुल्य अविद्या बीज के भीतर स्थित सृज्यमान पदार्थों के प्रसिद्ध तत्व सृष्टि रूप से आप ही वैसे ही प्रकाशित होते हैं जैसे पाक से मांसों का स्वाद। हे भगवान, आपके अभाव में विद्यमान भी पदार्थों की शोभा वैसे ही स्थिर नहीं है जैसे नेत्र के न होने पर स्त्री के रूप की सुंदरता की सत्ता। अर्थात पदार्थों की शोभा के जनक आप ही हैं। हे भगवान, विद्यमान भी वस्तु आपसे अर्थ क्रिया की शक्ति से अनुग्रहित न होने से कार्य करने में वैसे ही असमर्थ होती है जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित भी अपने मुख की सुंदरता स्त्री के चुंबनादि तृप्ति के लिए नहीं होती। हे भगवान,
आपके बिना यह देह काष्ठ लोष्ट के समान पृथ्वी पर वैसे ही पड़ा रहता है जैसे पर्वत एवं तरु आदि की उच्चता सूर्य का अंधकारमयी रात्रियों में विद्यमान होकर भी दिखाई न देने से असत सा होता है। हे भगवान, आपको प्राप्त होने से विषय के सुख या दुख का क्रम वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे प्रकाश के निमित्त तेज को प्राप्त होकर अंधकार या हिम दूर हो जाता है। हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से ये सब सुखादि वैसे ही स्थिरता को प्राप्त होते हैं जैसे सूर्य के दर्शन मात्र से प्रातः काल में शुक्लादि वर्ण, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से उनका जन्म होता है, इसलिए अंतिम साक्षात्कार से प्रदीप्त आपके संबंध के ही क्षण में वे विषय के सुख तथा दुख नष्ट हो जाते हैं, परंतु जब आप उनको देखते हैं तब वे वैसे जाते हैं जैसे दीप के देखने से तम अंधकार। दीप के अभाव में ही अंधकार की अंधकारता प्रत्यक्ष रूपता को प्राप्त होती है और दीप का संबंध होते ही वह उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है। इसलिए सुख दुख की शोभा मंगल मूर्ति आपके दर्शन मात्र से, सत्ता मात्र से ही उत्पन्न होती है और आपके साक्षात्कार से उत्पन्न होते ही बीजभूत सर्व अविद्या के साथ नष्ट हो जाती है। जब दीपक नहीं होता है तो अंधकार का साम्राज्य रहता है, लेकिन जैसे ही दीपक उपस्थित होता है तो अंधकार भाग खड़ा होता है। यानी अंधकार नष्ट नहीं होता है, बल्कि वह प्रकाश या दीपक के प्रभाव से उसका अपना रूप मंद हो जाता है। जैसे जैसे ही दीपक के प्रकाश का प्रभाव घटता जाता है, वैसे वैसे उसी समय अंधकार का वर्चस्व बढ़ जाता है, क्योंकि सुख दुख भी विषयों के अभाव में भंगुर होने से निरतिशय आनंद रूप आत्मा में वैसे ही क्षण भर में भी स्थित रहने में समर्थ नहीं है, जैसे अति सूक्ष्म निमेष काल के लक्ष्यतम लाखों भाग काल की कला। इसी प्रकार अति सूक्ष्म होने से अनुसंधान करने में अशक्य गंधर्व की नगरी के तुल्य मिथ्याभूत भी सुख दुख की भावना आपके प्रसाद से अज्ञान प्राणी के लिए सत्य के समान प्रतीत होती है, परंतु आपके दिखाई पड़ने से तत्काल ही नष्ट हो जाती है। आपके दर्शन होने के क्षण में दुष्ट नेत्र से उत्पन्न और आपके दर्शन के ज्ञान से क्षय को प्राप्त इस प्रकार की यह वैषयिक सुख दुखादि की शोभा मृतक होकर स्वप्न में पुनः उत्पन्न और स्वप्न में जागृत में मृतक के समान आपके सिवाय किसको भान हो सकती है। मिथ्याभूत वस्तु जो क्षण भर भी स्थित नहीं है, वह भला किस रीति से कार्यकारी हो सकती है, क्योंकि बुद्धि तरंगों से रचित माला भला कैसे दिखाई दे सकती है। यदि उत्पन्न होते ही नश्वर पदार्थ अर्थ क्रिया करे, यदि उत्पन्न होते ही नश्वर पदार्थ अर्थ क्रिया करे, तो यह संसार विद्युत की माला पहनकर रमण करे। हे आत्मरूप ब्रह्मन, उक्त रीति से दुर्घट इस सुख दुख की लक्ष्मी को दुर्घटता के ज्ञाता विवेकियों के हृदय में स्थित होकर आप ग्रहण करते हैं, अनुभव करते हैं, परंतु अपनी समान स्थिति को नहीं त्यागते। हे नाना प्रकार के नाम तथा रूप के आश्रय भगवान, अविवेकियों के हृदय में तो जो कुछ आप हैं, उस रूप को अकस्मात नाना प्रकार की वासना के आविर्भूत होने से मेरी वाणी कहने में समर्थ नहीं है। चेष्टा अवयव और अहंकार रहित मूर्त स्थूल देहोपाधि वाले तथा अमूर्त सूक्ष्म देहोपाधि वाले आपने अध्यास द्वारा कर्तृता स्वीकार की। हे ब्रह्मांडादि अति विस्तृत आकार वाले परमात्मन, आपकी जय हो। हे शांति परायण, आपकी जय हो। हे प्रत्यक्षादि सब प्रमाणों से परे, आपकी जय हो, तथा हे सब प्रमाणों के आश्रय, आपकी जय हो। हे मायिक रूप से जात उत्पन्न, आपकी जय हो। हे शुद्ध रूप से अजात अनुत्पन्न, आपकी जय हो। हे क्षत, आपकी जय हो। हे स्वाभाविक रूप से अक्षत, आपकी जय हो। हे भावरूप, आपकी जय हो।
हे अभाव रूप आपकी जय हो। हे अविद्या संबंधी रूप जय जीतने योग्य आपकी जय हो। हे अजय आपकी जय हो। उल्लास तथा शांति को प्राप्त मैं अपने स्वरूप से स्थित हूँ और अविद्या संबंधी रूप से शून्य जय वाला आपको नमस्कार है। सब प्रपंच तथा राग द्वेष से रहित आपके रूप से अभिन्न रूप से मेरे स्थित होने पर कहाँ बंधन, कहाँ विपत्ति, कहाँ संपत्ति और कहाँ जीवन मरण अर्थात मुझ शुद्ध रूप में इन सब का अभाव है। इसलिए मैं निरंतर शांति सुख को प्राप्त होता हूँ। शांति सुख को, इसलिए मैं निरंतर शांति सुख को प्राप्त होता हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित आत्मस्तवन नामक 36वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 37वां। प्रहलाद के समाधिस्थ होने पर दानवों का वह नगर नायक शून्य, चोरों से पीड़ित और दुर्दशाग्रस्त हो गया, इस विषय का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इस पूर्वोक्त रीति से वर्णित आत्मा का चिंतन करते हुए शत्रुओं के वीरों के हंता प्रहलाद परमानंदमय निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हुआ। निर्विकल्प समाधि में अपने स्वरूप के साम्राज्य में स्थित प्रहलाद चित्र में लिखित पर्वत या पर्वत से खुदी हुई प्रतिमा के सदृश शोभित हुआ। देव शत्रु प्रहलाद को अपने गृह में उस प्रकार समाधि करते हुए अधिक काल वैसे ही बीत गया जैसे भुवन में स्थित सुमेरु पर्वत को असुरों के अधीशों से बोधित होने पर भी वह महामति वैसे ही नहीं जागृत हुआ जैसे अकाल में अधिक सींचने पर भी बीज के कोश से अंकुर। इस प्रकार शांत रूप ब्रह्ममय और एक पदार्थ का ध्यान करते हुए अपने नगर में प्रहलाद सहस्त्र वर्ष पर्यंत वैसे ही स्थित रहा जैसे पाषाण में खुदा हुआ सूर्य। हे राम जी, उस परमानंद की दशा में सर्वथा एक रस होने से और देखने वालों की दृष्टि में असत के तुल्य आनंद सहित तथा परमात्मा के प्रकाश से वर्जित मरण दशा में प्राप्त के समान प्रहलाद हो गया। इतने समय में वह रसातल का मंडल राजा से शून्य, मत्स्य न्याय बलवान मत्स्य निर्बल को मारते तथा निकाल भी देते हैं, न्याय से पीड़ित हो गया। हिरण्यकशिपु के मरने तथा उसके पुत्र प्रहलाद के समाधिस्थ होने पर उस दैत्यों के नगर में अन्य कोई राजा नहीं हुआ। असुरों के स्वामी चाहने वाले उन दानवों के महान प्रयत्न करने पर भी प्रहलाद समाधि से न उठा। उन देवताओं के शत्रुओं ने जागृत रूप उस अपने पति को वैसे ही नहीं प्राप्त किया जैसे रात्रि में विकसित पत्र तथा गता समूह सहित कमल को भ्रमर। गलित चित्त प्रहलाद के अंतःकरण में प्रबोध की वार्ता वैसे ही नहीं थी जैसे सूर्यास्त युक्त पृथ्वी पर सोते हुए पुरुषों की स्नान दान प्रस्थान और धावन आदि चेष्टा की रीति। इसके पश्चात दैत्यों के व्याकुल होने पर तथा घबराकर अपनी अभिमत दिशाओं में चले जाने पर राजा रहित उस नगर में बलवान तस्करादि दैत्यों के अपनी इच्छा पूर्वक विचरने पर अराजकता होने के कारण वह पाताल लोक मूल क्रम से रहित मत्स्य न्याय से ग्रस्त हो गया। वहाँ बलवानों ने निर्बलों के नगर छीन लिए थे तथा मर्यादा की रीति से वर्जित सबसे अधिक स्त्रियां पीड़ित हो रही थी। वहाँ परस्पर एक दूसरे के वस्त्र छीने जाते थे। वहाँ पुरुष लोग रोदन करते थे। स्थानादि तोड़ डाले गए थे। वाटिका तथा नगरों के निवासी जन इधर उधर लौट रहे थे। इस प्रकार और व्यर्थ अनेक अनर्थों से वह नगर पीड़ित था। सर्वत्र अराजकता का बोलबाला था। वहाँ असुरों के समूह चिंता में निमग्न थे। अन्न और फल से रहित था। बांधवगण थे। अन्न और फल से रहित था।
बांधवगण थे तथा आकस्मिक उत्पात से परवश और संपूर्ण दिशाओं के मुखमंडल रेणुओं से व्याप्त थे। दिशा के बालकों से भी देवता के बालकों से भी तिरस्कृत वह नगर हो गया। वहाँ स्त्री, धन, मंत्र और युद्धादि लिए विरोध भी नियत नहीं था। धन और स्त्री रहित पुरुष चारों ओर से शब्द कर रहे थे और कलियुग के समय में दूसरों के धनादि हरने में उत्कंठ तथा क्रूर भट्ट या तस्करों के समान वह असुरों का मंडल हो गया। असुरों का वहाँ प्रभुत्व हो गया। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित असुर मंडल व्याकुली भवन नामक 37वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 38वां। इस सर्ग में जगत की व्यवस्था की सिद्धि के लिए विष्णु की चिंता और दैत्यों के कुल की रक्षा के लिए प्रहलाद को बोधित करने का विचार करना इत्यादि का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इस वृत्तांत के पश्चात सब जगत के समूह की मर्यादाओं का पालन आदि क्रीडाकारी तथा क्षीर सागर रूपनगर में शेष शैया पर शयन करने वाले विष्णु भगवान जो कि शत्रुसूदन है, उन्होंने वर्षाकाल की निद्रा के निवृत्त होने पर देवताओं के कार्य के लिए जगत की उस समय की दशा को कदाचित बुद्धि से देखा। प्रथम स्वर्ग के अनंतर पृथ्वी के प्राणियों के शुभ अशुभ आचरण को मन से देखकर पश्चात शत्रुओं से पालित पाताल में मन से ही गए। वहाँ पर प्रहलाद दैत्य के समाधि में स्थित होने पर और इंद्र के नगर में संपत्ति की वृद्धि को देखा। क्षीर सागर शाही शेष शैया पर स्थित शंख चक्र गदाधारी सब देह के अंतर में चलनशील विष्णु भगवान के मन से कल्पित अति प्रकाशमान और त्रिलोक रूप कमल के भ्रमर रूप शरीर से यह वक्ष्यमान कर्तव्य निश्चय से चिंतन किया। समाधि रूप साम्राज्य पद में प्रहलाद के विश्रांत होने पर और नायक शून्य पाताल के होने पर अहो कष्ट का अवसर है कि प्रायः यह सृष्टि दैत्यों से रहित दशा को प्राप्त हो गई है। दैत्यों के अभाव में देवमंडल की विजय की इच्छा के राहित्य पद को प्राप्त होगी। इससे वैसे ही शांति को प्राप्त होगी जैसे वर्षा के अंत में मेघ पटल के दिखाई न देने पर नदी सूख जाती है। वृष्टि के अभाव में नदी सूख जाती है, अर्थात प्रहलाद के समाधिस्थ होने पर प्रायः सृष्टि दैत्यों से रहित हो गई है। इसके पश्चात अभिमान शून्य होने से स्वर्ग सुख से विरक्त यह देवमंडल द्वंद्व रहित मोक्ष पद को वैसे ही प्राप्त होगा जैसे रस रहित लता शुष्कता को। देवों के समूह के शांत होने से पृथ्वी पर देवताओं की प्रसन्नता रूप फल से रहित यज्ञ तप तथा दानादि क्रिया सब निश्चय शांति को प्राप्त हो जाएंगे। यज्ञादि क्रियाओं के शांत होने पर कर्म भूमि भूलोक अस्त हो जाएगा। कर्म भूमि के अस्त होने पर कर्म के अधीन संसार का ही नाश प्राप्त होगा, अर्थात देवता मनुष्यों की मुक्ति से भय खाते हैं, अतः वे उन्हें मोह से अपने पाश में बांधने का प्रयास करते रहते हैं। यज्ञ आदि क्रियाएं न रही तो कर्म भूमि निरर्थक हो जाएगी। इससे संसार के नष्ट होने की संभावना रहती है। कल्प पर्यंत स्थायी होने के लिए जिस त्रिभुवन को मैंने रचा था वह उस समय में वैसे ही नाश को प्राप्त होगी जैसे आतप से कीट का कण। इस जगत के विलीन होकर क्षय को प्राप्त होने पर अपनी लीला के क्षय करने वाले मैंने क्या उचित कर्म किया। इस लीला के क्षय के पश्चात चंद्र सूर्य तथा तारागण से शून्य इस जगत में लीला के निमित्त इस शरीर का उपसंहार करके पुनः संसार की उत्पत्ति न होने के लिए उस अपने पूर्ण पद में विश्राम पाऊंगा। इस प्रकार उस समय में जगत के शांत होने पर ज्ञान से जो मोक्ष रूप कल्याण है एवं उसे मैं नहीं देखता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जगत में दानव लोग जीवित रहें। दैत्यों के उद्योग से देवता लोगों के उद्योगी होने पर यज्ञ तप आदि क्रियाएं होंगी।
इससे संसार की रचना होगी, जिससे संसार का क्रम अन्यथा नहीं होगा, अर्थात असमय ही यह संसार नष्ट न हो, अन्यथा इन जीवों का कल्याण ही नहीं होगा। निरतिशय आनंद प्राप्ति रूप श्रेय का अधिकारी कोई नहीं बन सकेगा, अतः सबको श्रेय प्राप्त हो। एतद अर्थ दानवों का जीवित रहना आवश्यक है। इस कारण मैं रसातल में जाकर दानवों के स्वामी प्रहलाद को नीच कर्मों में पहले ही तरह ऐसे ही स्थापित करूंगा जैसे वसंत आदि ऋतु वृक्ष को। यदि प्रहलाद के सिवाय अन्य किसी को दानवों का स्वामी स्थापित करूं तो संभव है कि वह देवताओं के ऊपर आक्रमण करेगा, पर प्रहलाद का यह अंतिम देह महापवित्र है और इस देह से उसे कल्प पर्यंत रहना चाहिए। इस प्रकार परमेश्वर की नियति देवी से निश्चित है कि शरीर धारण करके प्रहलाद को इस लोक में कल्प पर्यंत रहना चाहिए। इसलिए पाताल में जाकर उसी दैतेंद्र को वैसे ही जागरूक करता हूँ, जैसे गरजता हुआ मेघ पर्वत या नदी पर सोए हुए मोर को। प्रहलाद जीवन मुक्तों की जो असंशक्ति रूप समाधि है, उसमें स्थित होकर असुरों की स्वामिता को वैसे ही करे जैसे चित्त की चेष्टा से शून्य मणि प्रतिबिंब की क्रिया को, जैसे चित्त की चेष्टा से शून्य मणि प्रतिबिंब की क्रिया को। इस प्रकार सृष्टि का नाश नहीं होगा और देवता दैत्यों का जो युद्ध होगा वह मेरी क्रीड़ा होगी। यद्यपि सृज्यमान पदार्थों को क्षय तथा उदय मेरी दृष्टि में समान है, तथापि यह जैसा था वैसा ही रहे। अन्य सृष्टि क्रम से मुझे क्या लाभ, क्योंकि भाव अभाव, उत्पत्ति अनुत्पत्ति और नाश तथा स्थिति में जो सुख है वह बुद्धि में अभिनिवेश न होने के कारण योग निद्रा के गमन के सदृश ही है। इसलिए योग निद्रा स्वरूप को त्याग कर दैत्य नगर में गमन अनुचित है, यह शंका निवृत्त हुई। इसलिए पाताल में जाता हूँ और असुरों के स्वामी प्रहलाद को समाधि से जगाता हूँ, और जाते हुए भी मैं स्थिरता को प्राप्त होता हूँ, क्योंकि अज्ञानियों के तुल्य संसार लीला को नहीं करता। अति प्रचंड चोरों के आचार से भयंकर दैत्यपुर में प्राप्त होकर प्रहलाद असुर को वैसे ही बोधित करूं जैसे कमल को सूर्य। इस कार्य से इस संपूर्ण जगत के पूर्व के समान स्थिरता को वैसे ही प्राप्त करूं जैसे वर्षा ऋतु पर्वत पर चंचल मेघ जाल को। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वशिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित परमेश्वर वितर्क नाम 38वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 39वां। विष्णु भगवान ने दैत्यपुर में जाकर प्रहलाद को शंखनाद से जगाया और उससे कहा कि कल्प पर्यंत राज्य का पालन करो। इस विषय का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इस प्रकार सर्वात्मा भगवान चिंतन करके अपने नगर क्षीर सागर के अंतर्गत श्वेत द्वीप से अपने परिवार लक्ष्मी आदि सहित वैसे ही चले जैसे शिखरों के साथ पर्वत। क्षीर सागर के तल में स्तंभित अधोभाग में छिद्र द्वारा स्वर्ग के समान रमणीय प्रहलाद के नगर में प्राप्त हुए। इसके पश्चात वहां पर सुवर्ण के मंदिर के कोष में स्थित विष्णु भगवान ने प्रहलाद को वैसे ही देखा जैसे सुमेरु पर्वत की गुहा में लीन समाधि में स्थित ब्रह्मा को। वहां पर विष्णु के तेज से तिरस्कृत दैत्य लोग वैसे ही दूर चले गए जैसे सूर्य की किरणों से तिरस्कृत उल्लू। मुख्य 2-3 असुरों तथा लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान ने असुर के गृह में वैसे ही प्रवेश किया जैसे तारा सहित चंद्रमा आकाश में। गरुड़ के आसन पर स्थित लक्ष्मी जी से चमर तथा व्यजन आदि द्वारा सेवित तथा अपने अस्त्र आदि परिवार सहित देवर्षि तथा मुनियों से वंदित विष्णु भगवान
हे महात्मा प्रहलाद, जागो, ऐसा करते हुए और दिशाओं के समूह को शब्द युक्त करते हुए 5 जन्य नामक शंख बजाया। विष्णु के बल के प्रभाव से उत्पन्न और एक काल में क्षुब्ध समुद्रों के प्रलय काल के शब्द के समान उस महाशब्द से भय तथा मूर्छा प्राप्त होने से असुरों का समूह पृथ्वी पर वैसे ही गिर पड़ा जैसे मद हाथी की लीला के मेघनाद से राजहंसों की पंक्ति। आनंद उत्पन्न होने से संभ्रम भय रहित वैष्णवों का स्वामी वैसे ही प्रबुद्ध हुआ, वैष्णवों का समूह वैसे ही हर्षित हुआ जैसे मेघ के शब्द से विकसित ऊँटों की पंक्ति। धीरे धीरे दानवों का स्वामी वैसे ही प्रबुद्ध हुआ जैसे मेघ के समय में जंगल में विकसित कदम्ब। ब्रह्मरंध्र से उठी हुई प्राण शक्ति ने असुर को धीरे धीरे वैसे ही पूर्ण किया जैसे गंगा जी समुद्र में। हे राम जी, प्राण श्री ने प्रहलाद दैत्य को चारों ओर से वैसे ही पूर्ण किया जैसे उदय के पश्चात सूर्य की प्रभा लोक के अंतराल को। इसके अनंतर इंद्रियों की वृत्तियों के नवों छिद्रों में प्रवृत्त होने पर सूक्ष्म शरीर दर्पण में प्रतिबिंबित चित्त विषय की ओर उन्मुख हुई। हे राम जी, चेतनीय विषयों की ओर उन्मुख चित्त और विषयाकार संस्कार के उद्बोध से विषय के तुल्य होकर चित्त और जड़ रूप अनुरूपता को वैसे ही प्राप्त हुई जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित मुख की श्री शोभा द्वित्व रूपता को। चित्त के कुछ अंकुरित होने पर विकास की ओर उन्मुख दोनों नेत्र वैसे ही शोभित हुए जैसे प्रातः काल में नीलकमल। अंतःकरण में प्रविष्ट प्राण और अपान वायु से उद्बोधित चारों तरफ नाड़ी के छिद्रों में ज्ञान के निमित्त से प्रहलाद के शरीर में किंचित संचलन वैसे ही हुआ जैसे मंद मंद वायु से प्रेरित कमल में संचलन होता है। प्राण के वश से उस प्रहलाद के शरीर के पूर्ण होने पर मन वैसे ही स्थूलता को प्राप्त हुआ जैसे पूर्ण समुद्र में तरंग। इसके पीछे विकसित नेत्र, मन, प्राण और शरीर सहित प्रहलाद उसी प्रकार शोभित हुआ जैसे अर्ध सूर्योदय होने पर विकसित कमल युक्त तड़ाग। इसी अवसर में जब तक विष्णु परमात्मा ने यह कहा कि प्रहलाद उठो, इतने में ही यह वैसे ही जागृत हुआ जैसे मेघ के शब्द से मोर। इसके अनंतर विकसित नेत्र अहम भाव सहित तथा पूर्व काल की जिसकी स्मृति स्थिर हो चुकी थी प्रहलाद से तीनों लोगों के स्वामी भगवान वैसे ही बोले जैसे पूर्व काल में अपनी नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी से। हे साधु, तुम अपनी राज्य लक्ष्मी तथा अपनी आकृति का स्मरण करो और यह अकाल में ही देह से विरक्त क्यों होते हो। हेय और उपादेय के संकल्प से ही शरीरगामी भाव तथा अभाव रूप पदार्थों से तुम्हारा क्या प्रयोजन। इस समय तो तुम उठो, इसी शरीर से तुमको इस लोक में कल्प पर्यंत रहना होगा और हम लोग तुम्हारी आयु रूप और नियत नियति को यथार्थ जानते हैं। इसी राज्य में स्थित जीवन मुक्त रूप से तुमको घबराहट को त्याग कर कल्प पर्यंत व्यवहार में इस शरीर को चलाना पड़ेगा। हे पाप रहित राम जी, कल्प के अंत में इस शरीर के जीर्ण होने पर, नष्ट होने पर निज आत्मभूत अपने निरतिशय महिमा में वैसे ही स्थित रहोगे जैसे घट के फूटने पर भी आकाश में घटाकाश। हे प्रहलाद, अब तुम्हारी यह देह कल्प के अंत तक स्थायी शुद्ध इस लोक तथा परलोक को देखने वाली और जीवन मुक्तों के विलास वाली हो गई। हे प्रहलाद, अभी तो द्वादश आदित्य उदित नहीं हुए, सुमेरु आदि पर्वत नष्ट नहीं हुए और यह ब्रह्मांड भी नहीं जला, तो भी हे साधो, इस शरीर को व्यर्थ क्यों त्यागते हो। तीनों लोगों के भस्म से मलिन और चंचल देवताओं के शिरों से चिन्हित पवन भी अभी नहीं बहता, इसलिए इस शरीर को अभी क्यों व्यर्थ त्यागते हो। अशोक वृक्ष में लताओं के सदृश पुष्करावर्त नाम मेघों में इस जगत के कोश में विद्युत बिजली
अभी नहीं चमकती, इसलिए तुम अपने शरीर को व्यर्थ क्यों त्यागते हो? जलती हुई पृथ्वी के कंप से, शब्द करने वाले पर्वत सहित तथा प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला से युक्त दिशाओं के अंत में अभी ब्रह्मांड की भित्ति विशीर्ण नष्ट नहीं हो रही है, इसलिए तुम अपनी देह को व्यर्थ क्यों त्यागते हो? प्रवृत्त प्रलय के मेघमंडल सहित यह जगत अभी ब्रह्मा विष्णु एवं महेश मात्र शेष नहीं रह गया है, इसलिए अपनी देह को क्यों त्यागते हो? अभी इस लोक में प्रलय आदि कुल पर्वतों की पृथ्वी के दल कमल दलों के सदृश श्रृंगों से अनुमित भेद वाले दिगंतों में ब्रह्मांड की भित्ति जर्जर दशा को नहीं प्राप्त हुई है, तुम अपने शरीर को व्यर्थ क्यों त्यागते हो? फूटते हुए मेरु के समान टंकार शब्द युक्त प्रलय के सूर्य की किरणें अभी आकाश में भ्रमण नहीं कर रही है और प्रलय काल के मेघ अभी नहीं गरजते हैं, तो तुम अपनी देह को व्यर्थ क्यों त्यागते हो? अंडज आदि 4 प्रकार के प्राणियों से व्याप्त आलोक सहित 10 दिशाओं में मैं गरुड़ध्वज विष्णु विहार करता हूँ, तुम अपनी देह को न त्यागो। ये हम लोग, ये सब पर्वत, ये सब भूत, यह तुम, यह जगत, यह आकाश से सब विद्यमान है, अतः अभी तुम अपनी देह को न त्यागो। घनीभूत अज्ञान के योग से जिसका मन व्याकुल है और जिसको दुख छेदन करते हैं, उसका मरण शोभित होता है। मैं क्रूश हूँ, अति दुखी हूँ और मूढ़ हूँ, ये तथा इसी प्रकार की अन्य भावनाएं जिसकी बुद्धि नष्ट करती है, उसका मरण शोभा देता है। जो जन आशारूप पाश से अंतःकरण में बद्ध है और चंचल मन की वृत्ति जिसको इधर उधर भरमाती है, उसका मरण शोभा देता है, अर्थात उसको वश में करना ही कल्याणकारी है। विवेक को हरण करके तृष्णा जिसके हृदय में ऐसे मर्दित करती है, जैसे महाफल सहित शाली आदि अंकुर का खेत पशु आदि के हृदय को, ताल वृक्ष के समान रागादि से उच्चता सहित मन रूप वन में जिसकी चित्त की वृत्ति रूप लता सुख तथा दुख से फलित होती है, उसका मरण शोभा देता है। जिसके रोमों की पंक्ति रूप लता जाल से वेष्टित, जिसके रोमों की पंक्ति रूप लता जाल से वेष्टित इस देह रूप विष के वृक्ष को कामादि रूप अनर्थजनक पवन हर लेता है, उसका मरण शोभा देता है। चंचल अंगरूप लता सहित जिसके नीच देह रूप वन को आदि व्याधि रूप दावाग्नि जलाती है, उसका मरण शोभा देता है। जिसके शरीर में काम क्रोधादि रूप अजगर वैसे ही गरजते हैं जैसे शुष्क वृक्ष के कोटर में, उसका मरण शोभा देता है। इस स्थूल शरीर का जो परित्याग है, इसको लोक में मरण कहते हैं। वह त्याग निष्क्रिय सत आत्मा में नहीं हो सकता और असत अविद्यमान अपना त्याग क्या करेगा? इससे वेद्य आत्म वस्तु का ज्ञान ही शरीर के असत होने में कारण है। जिस तत्वज्ञानी पुरुष की मति अपने आत्म तत्व के दर्शन से उद्विग्न नहीं होती, उस पुरुष का जीवन शोभा देता है। जिसको देहादि में अहम भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि संसारी पदार्थों में लिप्त नहीं है और जो सब भावों में सम है, उसका जीवन शोभा देता है। जो पुरुष राग द्वेष से वर्जित अंतःकरण में शीतल बुद्धि से साक्षी के समान इस जगत को देखता है, उसका जीवन शोभा देता है, अर्थात उसी का जीवन श्रेयस्कर है। जो सांसारिक विषय भोगों से बचता है और राग द्वेष से परे रहता है। ध्येय तथा उपाधि को त्याग कर जिस पुरुष ने संसार की असारता को जानकर अपने चित्त को चित्त के अवसान साक्षी चेतन में नियुक्त किया है, उसका जीवन शोभा देता है। जिस पुरुष का चित्त शुक्ति के रजत के समान वस्तु के तुल्य भासमान बाह्य कल्पनात्मक पदार्थों में अनासक्त है, अनासक्त। जिस पुरुष का चित्त शुक्ति के रजत के समान वस्तु के तुल्य भासमान बाह्य कल्पनात्मक पदार्थों में अनासक्त है,
और जिसने अपने चित्त को ब्रह्म में लीन कर दिया है उसका जीवन शोभा देता है। जो पुरुष सत्य दृष्टि का अवलंबन करके वासना रहित होकर जगत के व्यवहार को करता है उसका जीवन शोभा देता है। जो प्राणी इस संसार में विहार करता हुआ भी हे दुख हेतु प्राप्त होने से अंतःकरण में दुखी नहीं होता और उपादेय सुख के साधन की प्राप्ति से वह संतुष्ट नहीं होता उसका जीवन शोभा देता है। शुद्ध तत्वज्ञानी